जस्टिस मंच के नीचे भी बैठे हैं, जस्टिस विनीत माथुर साहब, जस्टिस इंद्रजीत सिंह जी, जस्टिस रवि सिरानिया जी, आप नीचे भी बैठे हैं और मानक मोहता जी भी बैठे हैं। इन सबके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। हमारे इस प्रोग्राम में विवेक शर्मा जी जो हमारे प्रेसिडेंट है बार एसोसिएशन के मंच पर हैं, और कुलदीप शर्मा जी मेंबर बार काउंसिल के मंच पर हैं। आप इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। मैं हमारे जो डीजे हैं यहाँ बीकानेर में अतुल सक्सेना जी, एक डीजे जो हैं तो कहीं खैरथल में पोस्टिंग लेकिन यहाँ आए हुए हैं वो भी बीएल बुगालिया जी, हमारे जो मनोज डिस्ट्रिक्ट साहब जो बीसी साहब हैं महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के, और 3 बार के और अध्यक्ष आए हुए हैं, प्रेसिडेंट बार चूरू नरेंद्र सैनी जी, प्रेसिडेंट बार श्री गंगानगर जसवंत सिंह बहादुर जी और प्रेसिडेंट बार हनुमानगढ़ श्री नरेंद्र पाल सिंह जी। इन तीनों के लिए भी जोरदार आप स्वागत कर दीजिए। इसके अलावा बार के अन्य सदस्य भी हैं, पदाधिकारी भी हैं जिन्होंने लगातार काम किया। ऐसे हमारे अधिवक्तागण भी हैं, बीकानेर के लॉ के स्टूडेंट भी हैं, और हमारे बीच में राजनेता भी बैठे हैं। सर हमारे सुश्री सिद्धि कुमारी जी माननीय विधायक बीकानेर पूर्व क्षेत्र, हमारे श्री ताराचंद जी सारस्वत माननीय विधायक श्री डूंगरगढ़, डॉक्टर विश्वनाथ जी मेघवाल माननीय विधायक खाजूवाला, जो सबके जोरदार ताली बजा दीजिए। हमारे मध्य पूर्व विधायक श्री बिहारी लाल जी बिश्नोई जी बैठे हैं, इनके लिए भी जोरदार ताली। और दोनों भारतीय जनता पार्टी के शहर और देहात के जिलाध्यक्ष श्रीमती सुमन छाजे और श्री श्याम पंचारिया जी भी बैठे हैं। आप सबके लिए आप स्वागत करता हूं। हमारे जिला प्रशासन के भी डिविजनल कमिश्नर, आईजी साहब, कलेक्टर और एसपी साहब, और हमारे मीडिया के सभी साथी, आप भी शानदार उपस्थिति है। सब मीडिया के कुछ लोग तो पीछे बैठे हैं, मैं देख रहा था। सभी मीडिया के जितने भी साथी बीकानेर में हैं, मुझे लगता है सब उपस्थित हैं आज आपको सुनने के लिए, इसलिए मीडिया के लिए भी जोरदार ताली आप बजा दीजिए। और जो मंच संचालन कर रहे हैं सर, इनको हम किशोर सर के नाम से जानते हैं, सर किशोर। उसका एक रीजन है सर, स्टूडेंट को ये कोचिंग देते हैं कि 12वीं पढ़ने के बाद आपको कहां जाना है, तो अगर लॉ में भी जाना है तो कैसे जाना है, कौन कौन सी लॉ इंस्टीट्यूट है, इसलिए लोग सब सर कहते हैं इनको, सर किशोर। सर किशोर इसलिए मैं आपको याद कर रहा हूं कि जब आप बोल रहे थे, शुरू किया, तो सीजे साहब ने कहा ये तो अमिताभ बच्चन जैसी आवाज लग रही है। इसलिए आपकी ख्याति अब आगे भी जा रही है। तो कभी सर आपको दिल्ली में प्रोग्राम करना हो तो हमारे बीकानेर के सर किशोर को याद कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों ठीक है। और कोचिंग है, इनकी कोचिंग में कोई इंजीनियरिंग में जाना है, लॉ में जाना है, आपको मेडिकल में जाना है, आपको किस में जाना है, आपको नृत्य में जाना है, आपको संगीत में जाना है, क्या इसकी पूरी गाइडेंस पूरे बीकानेर में करने वाला कोई आदमी है तो सर किशोर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए भी। अब मैं मेरी बात शुरू करता हूं, आज के सब्जेक्ट पे आता हूं। सब्जेक्ट पे सीजे साहब बहुत अच्छा बोलेंगे भी, इसमें कोई शक नहीं है, इनकी मास्टरी है। और कुछ लोग तो इनको आधुनिक अंबेडकर कहने लग गए आजकल। लेकिन 3-4 बातें मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं जिससे आपको लगेगा कि बाबा साहब का योगदान कितना महान था। संविधान जब बन रहा था तो एक विषय आया कि वोट का अधिकार पुरुष और महिला को एक साथ देना चाहिए क्या। तो बहुत से लोगों ने कहा, संविधान सभा में उस समय जो बैठे थे, उन्होंने कहा एक साथ देने से शायद ठीक नहीं रहेगा, कुछ गरीब लोग हैं, जानते भी नहीं है वोट कैसे दिया जाता है, वोट के अधिकार का दुरुपयोग भी हो सकता है। कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा करिए, पुरुषों में कुछ कैटेगरी कर दीजिए, जो ग्रेजुएट है उनको दे दीजिए, कोई किसी ने कहा कोई मैट्रिकुलेट पढ़ा हुआ है उसको दे दीजिए, कोई किसी ने कहा कोई व्यापारी है उसको दे दीजिए। ऐसी चर्चा शुरू हुई। तो उस समय एक विषय आया कि महिलाओं को तो अभी देना ही नहीं। तो बाबा साहब का बैठे थे हाउस में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इस विचारों को सुन रहे थे। तो बाबा साहब खड़े हुए। बस यहीं से डिबेट चेंज होती है। ये छोटा योगदान नहीं है,
वो पंडित नेहरू जी को इंगित करके कहते हैं कि आपको जो एशिया और अफ्रीका के देश भारत के आसपास और भारत के बाद आजाद होंगे, उनको नेतृत्व तो नहीं देना है क्या? आपको भारत में क्या चल रहा है उसके आधार पर वो देश अपने देश में तय करेंगे संविधान, मताधिकार का अधिकार। तो अगर आपको लीडरशिप लेनी है, भारत को लीडरशिप लेनी है एशिया और अफ्रीका के देशों के लिए, तो अभी मैं कहता हूं सबको मताधिकार दे दीजिए, सबको, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी हो, पुरुष हो चाहे महिला हो, सबको दे दीजिए अधिकार। तो किसी ने कहा कि ये क्या कर दिया आपने, ये क्या बोल रहे हैं बाबा साहब? बोला आप पता है डॉक्टर अम्बेडकर, बोला क्या, कि ब्रिटेन में भी महिलाओं को मताधिकार लेट मिला। बोला अमेरिका में भी लेट मिला देश आजाद होने के बाद। यह विषय भी आया। अब मैं बताना चाहता हूं आपको कि अमेरिका 1776 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बावजूद महिलाओं को समान मतदान अधिकार देने में 144 वर्ष 1920 तक, अमेरिका आजाद हुआ 1776 में, महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया 1920 में, उसको 144 वर्ष लगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन की डिबेट में है। और दोबारा कहा ब्रिटेन में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त करने में पहले 100 साल लंबे संघर्ष का सामना करना पड़ा, 100 साल, और फिर उनको मताधिकार मिला। और वो भी 2 पार्ट में मिला, पहले ग्रेजुएट महिलाओं को मिला, फिर दूसरी महिलाओं को मिला। और आप यहां पे सबको एक साथ मताधिकार देना चाहते हैं। तो बाबा साहब ने कहा मताधिकार दे दीजिए। मैं कह रहा हूं भारत के लोग चाहे गरीब होंगे, चाहे कुछ कम समझते होंगे लोकतंत्र क्या है, हमारे अधिकार क्या हैं, लेकिन जिस दिन चुनाव होगा उस दिन भारत के लोग सेलिब्रेट करेंगे, जैसे होली सेलिब्रेट करते हैं, जैसे दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। लोग हंसे कि ये क्या कर रहे हैं, होली और दिवाली जैसा सेलिब्रेशन होगा चुनाव के दिन। आज मैं देखता हूं जब पंचायत के चुनाव होते हैं, जब एमएलए के चुनाव होते हैं, जब एमपी के चुनाव होते हैं, या कोई और चुनाव होता है, जब महिलाएं सज धज करके आती है तो मुझे